मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। अगर वो माँ बेटी यहाँ पर आ जाती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? पहाड़ टूट पड़ेगा, खा जाएंगे हमें, हैं? बताओ मुझे। जो कुछ भी किया है तुमने अब तक उसका शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन अब तो मैं अम्मा को अपने साथ रखूंगी। ले जा रही हूँ मैं। मैंने ये कब कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? मेरी अम्मी को लगता है कि इलाका मेरे लिए सेफ नहीं है। अम्मी बदल गई हैं अब। वो तो उसी दिन बदल गई थी जब उन्होंने दूसरी शादी की। वो नानी का दिल घबरा रहा था, उनकी तबीयत। ये दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे वो? लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। बिस्किट मैं लेती हूँ, रखो। कहाँ थी तुम? मैं टीवी देख रही थी। अच्छा, किसके साथ? बच्चों के साथ। एमन बेटा, तुम्हें फूफी की याद नहीं आई? इसको तो काम ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से फिर मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी हौसला अफजाई की मामी ने, नौकरानी के साथ वाला कमरा जो दे दिया। हमारे घर में क्या प्रॉब्लम थी? आप लोग बिस्किट लें। मेरी बात का जवाब दो। आप अपने घर में आके खोल के रहेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अब मेरी तबीयत जरा संभलेगी ना तो फिर मैं आराम से एमन से बात करूंगी। खालिद और मेहताब को तो कोई एतराज नहीं है। ये जिसको शादी करना है वो भी तो राजी हो तब बात है ना। इसी जल्दी भी क्या है, बात कर लेंगे। तुम चाय तो पियो। एमन वैसे बहुत सुघड़ है, किस तरह घर संभाला हुआ है। भैया आपकी बच्ची हमारे घर ब्याह के आ जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है। ये रहता तो यूएसए में है मगर इसकी शादी का जिम्मा मेरा है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है निगर, क्रेडिट इसका तुमको भी बहुत जाता है। भाई ऐसी जगह पर रहकर ऐसा फर्माबरदार बच्चा उठाना है मुश्किल काम। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मैं जरा समरीन को देख। बहुत सादतमंद है ये। बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश हो रहा है देख के। अच्छा बच्चा है। एमन समरीन कहाँ है? इतनी देर क्यों लगा दी उसने तैयार होने में? उसको जाओ बुलाओ। चलो शाबाश, ये मैं रखती हूँ, जाओ। जी। हेलो, कहाँ हो समरीन? जल्दी पहुंचो, मम्मी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। एमन तुम एक काम करो कि अम्मी को और सबको हैंडल करो वहाँ पे, ठीक है? मैं बस थोड़ी सी देर में पहुँच रही हूँ। सही है? अच्छा अब जल्दी आ जाना है, ध्यान से। या बाय। अल्लाह हाफिज। वैसे मेहताब, तुम और निगत शायद एक ही कॉलेज में थे? जी हाँ, मैंने देखा इनको बहुत बार।
ये तो तकरीरी मुकाबलों में सबसे आगे हुआ करती थी, बस फिर मेरी शादी हो गई, मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया। ये मुझसे जूनियर थी और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत थी। इससे एक बात है, मेहताब बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बदलेगी कैसे? मेरा बेटा इसको इतना खुश क्यों रखता है? सही बात है, खालिद जैसे शौहर किस्मत वालों को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह समरीन बहुत प्यारी है। नहीं, ये समरीन नहीं है, अभी छोटी वाली है, एमन। समरीन तैयार हो रही है, आती होगी बस अभी। अच्छा हाँ, लेकिन है बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरीन बेटा, ये निखत हैं और इनके बेटे हैं हैदर। इन्होंने न्यूयॉर्क से MBA किया है और वही जॉब कर रहे हैं। और ये समरीन है। समरीन यहाँ पास यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग कर रही है। अच्छा, गुड। ये भी मैंने खुद ही डिजाइन किया है। गुड। बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर लेती है, मेरे सारे कपड़े यही डिजाइन करती है। समरीन बेटा, चाय तो थैंक यू बेटा। आजकल तो इतना ज्यादा रिवाज हो गया है ये फैशन डिजाइनिंग वगैरह का। हमारे जमाने में कहाँ हुआ करता था। हाँ बहुत मौके हैं। बारी, ये सब कुछ कहीं ख्वाब तो नहीं? ये तो कुछ और ख्वाबों की शुरुआत है। आके लड़ हेलो। क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज चक्कर लेगा। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मुमकिन नहीं है। बारी, तुम्हें पता है समरीन को ना कल कुछ लोग देखने आए थे, लड़का बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं तो तुम्हें देखने आ रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें टाइम कहाँ मिलता है मुझसे बात करने का? तुम जैसे बहुत फ्री होते हो ना। लेकिन मेरे दिल में तो तुम ही रहती हो, ये याद रख। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। देखने आए समरीन को पसंद कर गए एमन को, बारी ने भी चाक किया अपने दिल के चिलमन को। ब्रेक के बाद लड़का बहुत अच्छा है, मैंने पता करा है, बहुत अच्छी फैमिली से है, कमाता है और घर। मैं आप सब लोग को बहुत मिस करूंगी।
अब जाना तो हर लड़की को होता है घर से एक ना एक दिन, और हम भी आते जाते रहेंगे, परेशानी वाली क्या बात है। लेकिन अब एमन से कोई काम काज भी सीख लो समरीन। मुझसे किचन की गर्मी में काम नहीं होता। समझाइए, कुछ तो समझाइए अपनी शहजादी को। ग्रीन टी। हाँ, काम काज तो करने पड़ेंगे ना समरीन, ऐसे थोड़ी होगा। But I'll miss you guys. समझ रहे ना मेरी बात? किचन विचन गर्मी वर्मी है। अच्छा चलो कभी कभी तो बता चला जाता है ना किचन। कभी कभी ना ही माँ की ममता देखी, ना बाबुल का प्यार, जीना तो हर हाल में चाहा, लेकिन दिल गए हार। निमाए करे कौन मदावा। अच्छा ना, करते हैं इस टॉपिक पे बात, थोड़ा बहुत तो बंदा सीख ही लेता। एमन, बेटा लीमू भी ले आना, उसके बगैर तो ग्रीन टी का मजा ही नहीं आता। क्या हुआ है? क्या बात है? रो क्यों रही हो? नहीं, रो नहीं रही हूँ, पता नहीं आंख में कुछ चला गया है शायद। देखो बेटा, जब तुम इस घर से जाओगी ना, तब ये तुम्हारे कील कांटे जो आंखों में हैं सब निकल जाएंगे। सोचती हूँ कल कटलर साहब को फोन करके पता करूं कि भाई इरादा क्या है। नहीं नानी, अच्छा नहीं लगता है। देखो बेटा, अगर तुम जल्दी रुखसत नहीं होगी ना बेटा, तो मैंने भी ऑपरेशन नहीं करवाना, चली जाऊंगी मैं अपने अल्लाह के घर। हाँ। ऐसे क्यों कहती हैं? आप और अम्मी ना बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। हेमन, आइंदा कभी ऐसी बात ना करना और ना कभी सोचना। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। दिन हो गए, लड़के वालों का फोन ही नहीं आया। लड़का लग तो रहा था खुश, पता नहीं क्या बात हुई होगी। आ जाओ। आपका फोन आया है? अच्छा जी, हेलो, कौन बात कर रहे हैं? समरीन, तुम दुल्हन बनके कितनी प्यारी लगोगी ना। ये तो है। और पता है,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन यार लड़के से पहले मिलूंगी फिर डिसाइड करूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ ये भी है। नहीं नहीं, जो पता है नहीं। समरीन, एक बात तो बताओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी याद नहीं आती? नहीं, अब तो हम खुद अम्मियां बनने वाली हैं। समरीन तुम भी ना कभी कभार हद करती हो बिल्कुल। अच्छा बताओ, खुश तो होगी तुम बहुत। मैं बहुत खुश हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग कैसा है? वो तो बिजी है। चलो कभी ना कभी फ्री तो हो ही जाएगा। हाँ ये मैंने वो खाना ऊपर चढ़ाया हुआ है, मैं आती हूँ। ओके। अरे एमन, उन लोगों को समरीन पसंद आ गई है। सीरियसली? ये सब तुम्हारे समोसों का कचौरियों का कमाल है। बहुत खुशी की बात है। अम्मी को बताया? बस मैं अभी बता रही हूँ उसको। बहुत खुश हूँ मैं। ला, बड़े वजीफे पड़े थे दादी मैंने। हमारी समरीन है ही इतनी अच्छी। मेरी जान, तुम बहुत बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत प्यारी बच्ची हो। अच्छा चलो जल्दी से मेहताब को मेरे पास भेजो। जी मैं भेजती हूँ। माँ मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही, अभी तक वो ऑफिशियली रिश्ता लेकर नहीं आए, लड़का लड़की कैसे मिल ले? देखो, बात करने का हक तो है ना उसे। क्या पता वो उससे कोई सवाल पूछना चाहता हो, कुछ मालूम करना चाहता हो। और क्या वैसे नहीं समरीन जाती अपने दोस्तों के साथ? तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम एमन को साथ भेज दो। वो समझदार है माशाल्लाह, जिम्मेदार बच्ची है, और वो साथ होगी तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ड्राइवर होगा साथ। वैसे ठीक ही कह रही हैं आंटी, लड़का भी बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। मैं अम्मा से बात करूंगी, वो इजाजत दे देंगी एमन को साथ जाने की। बस कर दो तुम माँ हो उसकी, तुम्हें कुछ फैसले करने चाहिए। हर बात पे अम्मा अम्मा। अच्छा बस तय है, एमन जाएगी उसके साथ। कहीं नजदीक ही जाके मुलाकात कर लेंगे, खत्म। एमन, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं। अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होंगी ना? नहीं नहीं। चले फिर, इजाजत दीजिए मुझे, चलता हूँ। गुड बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बातें हुई? भाई बड़ी बैकवर्ड सोच है उसकी। ना उसकी कोई सोशल लाइफ है, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ना उसे पार्टी करना पसंद है। यूएसए में किसी मुस्लिम कम्युनिटी में रहता है। लेकिन फिर भी और तो कुछ बातें हुई होंगी। हाँ हाँ, और बहुत सारी बातें हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे नुमान इलाही को सुनना चाहिए, और मेरा मजहबी रुझान तो बड़ा अच्छा है। इसे एक बात है, मेरी एक दफा शादी हो जाए ठीक कर दूंगी।
इसे अच्छा लग रहा था ना? हाँ, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। मेरी लकी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। चले? हाँ, अम्मी वेट कर रही होंगी। लड़का मिलना चाहे समरीन से अकेले में, एमन भी फंस रही है दोनों के झमेले में। ब्रेक के बाद जी मां, बुलाया? हाँ बेटा बैठो। वो निखत का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी वो? रिश्ता तो उन्हें मंजूर है, लेकिन उन्हें हमारी छोटी बेटी पसंद आई है। आपने उन्हें बताया नहीं कि जोया भी बहुत छोटी है? नहीं बेटा, वो एमन को हमारी छोटी बेटी समझ रहे हैं। एमन? व्हाट नॉनसेंस मां। एमन बीच में कहां से आ गई? आपने एमन को समरीन के साथ जरूर भेजना था। तहम्मुल से बात सुनो मेरी बेटा, इसमें एमन का क्या कसूर है? लड़के को तो वैसे ही शुरू से एमन पसंद थी। वो तो निगहत ने जबरदस्ती करके भेज दिया था उसको कि जाके समरीन से बात कर, तो शायद उसका इरादा बदल जाए। देखो खालिद, तुम एक बाप हो बेटा, एक नहीं तो दूसरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। मैं एमन का बाप हरगिज नहीं हूं। आपने उन्हें बताया नहीं कि वो एक मामूली क्लर्क की औलाद है, एक मामूली खानदान से ताल्लुक है उसका? सब बताया था, लेकिन जब उनको तुम्हारी बेटी नहीं पसंद है तो इसमें किसी का क्या कसूर है? कसूर उस सब्ज कदम वाली का है जो जब जब यहां पर आई है मुझे नुकसान हुआ है, और कसूर आपका भी है। आपको उसको सामने नहीं लाना चाहिए था। अरे क्या करती मैं, 1 घंटे के बाद आई है। ड्राइवर ने कहा कि वो अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी। काबू तो तुम्हें खुद नहीं है अपनी बेटी के ऊपर, और हमें और एमन को तुम कसूरवार ठहरा रहे हो। और वैसे भी ये सारी बातें तो मेहताब के बताने की है। मेहताब से तो मैं जरूर पूछूंगा। मेहताब! मेहताब, चलो मेरे साथ। मैंने कोई दारुल अमान नहीं खोल रखा यहां पर। सत्यानाश कर दिया तुम्हारी माँ बेटी ने इन खिदमात के बदले में। लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है? जानना चाहोगी कि हमें क्या फायदा हुआ इन लोगों को यहां लाकर? आओ इधर आओ, बताओ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने जानबूझकर अपनी बेटी को मेरी बेटी की बजाय आगे किया ताकि कंपैरिजन हो सके। सब जानता हूं मैं तुम लोगों की चालाकियां, सब जानता हूं मैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? समरीन को कुछ नहीं कहेंगे जो बताए बगैर निकल गई। इमन तो बेचारी सारे दिन से किचन में लगी हुई थी। किचन? माय फुट! तुम कहां सोई पड़ी हुई थी कि वो निकल गई हो, तुम्हें खबर भी नहीं हुई? बस नहीं हुई मुझे खबर। आपकी लड़की है किसी के काबू में? उफ़्फ़ो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में? ये खानदान की इज्जत का सवाल है। वो लोग रिश्ता मांग रहे हैं, तुम एमन को निपटा दो। क्यों मेहताब? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अगर समरीन नहीं तो एमन का भी रिश्ता नहीं होगा। बता दे उन्हें कि एमन का रिश्ता तय हुआ है। लेकिन बस एमन को समरीन की किस्मत पर ताले लगाने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। सुना तुमने? यस।
जोया, तुम यहाँ हो? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। जोया से जो बात करनी है रूम से बाहर जाके करो। तुम्हें क्या हुआ है समरीन? आपसे बात करना जरूरी है। मैं आपसे नाराज हूँ। जोया, एमन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आपने जानबूझ के समरीन आपी को बाहर भेज दिया। मैंने कब बाहर भेजा है समरीन? मैं क्यों इतनी भोली बन रही हो? तुमने मुझे बाहर भेजा था, कहा था सबको संभाल लूंगी। क्या बातें की है लड़के से एमन? वो मुझसे नहीं तुमसे शादी करना चाहता है। क्या? ये क्या कह रही हो? हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तुम अपनी माँ से जाके पूछो, तुम दोनों की वजह से हुआ है ये। लड़के वालों ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। आप कितनी चालाक है मुझे नहीं पता था। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। नंबर लिया होगा, मेरी बुराइयां की होंगी। समरीन होश में तो हो, क्या कह रही हो तुम? गेट आउट ऑफ माई रूम। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये नजीरा कहाँ है? ये सारे काम यही करेगी यहाँ पर? तुम नजीरा से कहो रोटी बना दे और खुद आके हमारे साथ खाना खा लो। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी नानी के पास, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ यहां से। बहुत शिकायतें होंगी मुझसे ना, मुझे मालूम है। बस किसी तरह से मुझे माफ कर देना। ये तुम्हारे खुलूस के काबिल नहीं है, इन पे अपना वक्त जाया मत करो। मैं जानती हूँ मैं, लेकिन आप ना बस नानी का ऑपरेशन करवा दीजिएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज एक आंटी के घर जाके उन्हें कह दीजिएगा कि मैंने उनके बेटे से शादी नहीं करनी। ये ज्यादती है? ज्यादती नहीं, आपको पता है मैंने बड़ी मुश्किल से समरीन से दोस्ती की। अब तो जोया भी मुझसे बात नहीं करती। मैं फिर से अकेली नहीं होना चाहती। मैं अम्मा को नहीं बताया। नहीं,
जो देखे मर मर जा। किसी पे निगाहें किसी पे निशाना, समरीन के इलाके पर एमन का ठिकाना, ये क्या है फसाना। ब्रेक के बाद आंटी ये रही आपकी चाय। भाई ये वक्त आ गया, इस वक्त तक तो एमन मुझे और सदीका को नाश्ता करवा चुकी होती है। हाँ वो अस्पताल गई है, अम्मा को लेकर, शाम तक आएगी। शाम तक? क्यों, खैरियत तो है? स्ट्रेस थे अम्मा के। कमाल करती हो वैसे तुम भी बेटा, अकेला भेज दिया उसको। अब वहां उसको कोई जरूरत पड़ जाए, कोई भागदौड़ करनी हो। वो तो हमेशा से अकेली है आंटी। मैं ना कभी पहले उसके किसी काम आई हूं और ना ही अब आ सकती हूँ शायद। अच्छा खैर, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, आप जरा बच्चों में नजर रखिएगा। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमन, खाला को आज की रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। ये हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है। तुम उसकी फिक्र मत करो। बारी, नानी इस दुनिया में नहीं रही ना, मेरे लिए दुनिया बेकार है। एमन, अगर उन लोगों के मुंह में जबान है तो तुम गूंगी हो क्या? अगर वो लोग हाथ उठा सकते हैं तो तुम भी हाथ उठा सकती हैं। मैं उनके घर में रहती हूँ। और अगर मैं तुम्हें अपने घर ले गया, मुड़ के नहीं देखोगी उन लोगों को? वादा? अच्छा, वो लड़का कौन है जो तुम्हें देखकर दीवाना हो गया? वो अच्छा है, हैंडसम भी है। अच्छा, अगर मैं ना होता तो कर लेती शादी? हाँ, सोचा जा सकता था। चेक करके आता हूं। यार एमन से कह दो कि और देर हुई ना फिर गाड़ी नहीं आ सकती, हालात बहुत खराब हैं। फिर खुद ही मैनेज करें जितना भी करना है, या फिर इमरान से कहें कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाए। हो गया, आपने कह लिया जो कहना था, मैं बात कर लूं अब उससे। हेलो बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अम्मी को एडमिट करना है रात को, दोनों अस्पताल में ही रहेंगी। तुम कहाँ जा रही हो? आपको आपकी ग्रीन टी मिल गई है, और क्या चाहिए आपको मुझसे? मम्मा, नानी और एमन आपा किधर हैं? अस्पताल। क्या हुआ नानी को? तुम्हें बहुत परवाह हो गई एकदम से, तुम्हें तो समरीन और टीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। वही प्लीज बताएं क्या हुआ? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी जो है। हाँ, ये एमन आपा से बहुत बदतमीजी करती है, बिल्कुल समरीन आपी की तरह। उनको गेट आउट भी कहा। तुम जानते नहीं हो
उन्होंने हैदर भाई को फंसाया है, बहुत चालाक है वो। कहाँ सीखी तुमने ये बातें? मम्मा मुझे डांटे तो नहीं। दूर हो जाओ मुझसे। मेरी बेटी जैसी भी है ना, तुम लोगों जैसी बदतमीज नहीं है, साजिशी नहीं है। मम्मा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। कोई नहीं हो तो मेरी बेटी, ना ही मैं किसी की माँ हूं। जाओ यहाँ से। कि मुल्क सिरालियोन में एबोला वायरस के मजीद 500 केस। सलमा बेगम, तुम्हारा इमरान फिर से फिरोजा के चक्कर में पड़ गया। रोज फोन हो रहे हैं उससे, संभाल लो। कल मैं अस्पताल गई थी, वहां जिब्रान भी रो रहा था, हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा था। कह रहा था मैं एमन से माफी मांगने को तैयार हूं, वो मेरी वजह से खफा होकर घर से गई है। मैं तो ये सोच रही हूं कि ये दोनों भाई लड़ पड़े तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे। तो तुम महताब पे जोर डालो कि वो मंगनी या निकाह कर दे। अगर जिब्रान का नाम लिया ना तो वो लोग हत्थे से ही उखड़ जाएंगे और खाला अलग हंगामा मचाएंगी। सलमा, मकान की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये तो अच्छा है कि खालिद को ये बात पता नहीं, वरना वो मकान भी हथिया लेगा। बहुत चालाक आदमी है वो, उसकी जाहिरी खुश अखलाकी पे मत जाया करो। कुछ करती हूँ। हाँ, कर लो जो करना जल्दी से, ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। चाय लेके आओ मेरे लिए। महताब, समरीन को इस शौक से निकालना बहुत जरूरी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी कि कोई उसे रिजेक्ट करके किसी और को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो भी एमन जैसी लड़की को। मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैं जानता हूं कि एमन तुम्हारी बेटी, लेकिन महताब, रिश्ता बराबर के लोगों में किया जाता है। छोटे घराने की लड़की बड़े घराने में ब्याह कर जाती है तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, खानदान तबाह हो जाते हैं। जरा ध्यान रखना कि कुछ सुनकर उसका दिमाग आसमानों तक ना चला जाए। भी ये कोई फेरी टेल तो है नहीं। जिंदगी फेरी टेल ही है खालिद, और यहाँ हर सिंड्रेला को जल्द या बदेर अपना प्रिंस चार्मिंग जरूर मिलता है। बेशक फिर वो बाद में कोई जालिम देओई क्यों ना बन जाए। वैसे भी हम किसी के नसीब पे ताला तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे ख्वाब देखने का हक नहीं छीन सकते। क्या फिक्र है आपको? मेरी आंखें बंद हो गई तो एमन का क्या होगा? और कर्नल का नवासा, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। एमन को आप अपने पास मेरी अमानत समझे। तुम्हें अभी भी मुअज्जम याद है? इनकार करूंगी तो झूठ बोलूंगी। हमारे खानदान की नौबेहाता दुल्हनें सर को ढांप कर रखती हैं, लेकिन मैंने तो किसी ड्रेस के साथ दुपट्टा नहीं बनवाया। आज से ठीक 6 माह बाद हम अपने घर में होंगे। जहां दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो। बहुत मनमानी नहीं शुरू कर दी तुमने।
पारी तुम्हें पता है, समरीन को ना कल कुछ लोग देखने आए थे, लड़का बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं तो तुम्हें देखने आ रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें टाइम कहाँ मिलता है मुझसे बात करने का? तुम जैसे बहुत फ्री होते हो ना। लेकिन मेरे दिल में तो तुम ही रहती हो, ये याद रख। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। देखने आए समरीन को पसंद कर गए एमन को, पारी ने भी चाक किया अपने दिल के चिलमन को। ब्रेक के बाद लड़का बहुत अच्छा है, मैंने पता करा है, बहुत अच्छी फैमिली से है, कमाता है और घर। मैं आप सब लोग को बहुत मिस करूंगी। अब जाना तो हर लड़की को होता है घर से एक ना एक दिन, और हम भी आते जाते रहेंगे, परेशानी वाली क्या बात है। लेकिन अब एमन से कोई काम काज भी सीख लो समरीन। मुझसे किचन की गर्मी में काम नहीं होता। समझाइए, कुछ तो समझाइए अपनी शहजादी को। ग्रीन टी। हाँ, कामकाज तो करने पड़ेंगे ना समरीन, ऐसे थोड़ी होगा। But I'll miss you guys. समझ लेना मेरी बात। किचन विचन गर्मी वर्मी है। अच्छा चलो, कभी कभी तो बता चला जाता है ना किचन। कभी कभी ना ही माँ की ममता देखी, ना बाबुल का प्यार, जीना तो हर हाल में चाहा, लेकिन दिल गए हार। निमाए करे कौन मदावा। अच्छा ना, करते हैं इस टॉपिक पे बात, थोड़ा बहुत तो बंदा सीख ही लेता। एमन, बेटा लीमू भी ले आना, उसके बगैर तो ग्रीन टी का मजा ही नहीं आता। क्या हुआ है? क्या बात है? रो क्यों रही हो? नहीं, रो नहीं रही हूँ, पता नहीं आंख में कुछ चला गया है शायद। देखो बेटा, जब तुम इस घर से जाओगी ना, तब ये तुम्हारे कील कांटे जो आंखों में हैं सब निकल जाएंगे। सोचती हूँ कल कटलर साहब को फोन करके पता करूं कि भाई इरादा क्या है। नहीं नानी, अच्छा नहीं लगता है। देखो बेटा, अगर तुम जल्दी रुखसत नहीं होगी ना बेटा, तो मैंने भी ऑपरेशन नहीं करवाना, चली जाऊंगी मैं अपने अल्लाह के घर। हाँ। ऐसे क्यों कहती हैं? आप और अम्मी ना बिल्कुल एक जैसे हैं।
दोनों मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। हेमन, आइंदा कभी ऐसी बात ना करना और ना कभी सोचना। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। दिन हो गए, लड़के वालों का फोन ही नहीं आया। लड़का लग तो रहा था खुश, पता नहीं क्या बात हुई होगी। आ जाओ। आपका फोन आया है? अच्छा जी, हेलो, कौन बात कर रहे? समरीन, तुम दुल्हन बनके कितनी प्यारी लगोगी ना। ये तो है। और पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन यार लड़के से पहले मिलूंगी फिर डिसाइड करूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ ये भी है। नहीं नहीं, जो पता नहीं। समरीन, एक बात तो बताओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी याद नहीं आती? नहीं, अब तो हम खुद अम्मियां बनने वाली हैं। समरीन, तुम भी ना कभी कभार हद करती हो बिल्कुल। अच्छा बताओ, खुश तो होगी तुम बहुत। मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग कैसा है? वो तो बिजी है। चलो, कभी ना कभी फ्री तो हो ही जाएगा। हाँ, ये मैंने वो खाना ऊपर चढ़ाया हुआ है, मैं आती हूँ। ओके। अरे एमन, उन लोगों को समरीन पसंद आ गई है। सीरियसली? ये सब तुम्हारे समोसों का, कचौरियों का कमाल है। बहुत खुशी की बात है। अम्मी को बताया? बस मैं अभी बता रही हूँ उसको। बहुत खुश हूँ मैं। ला, बड़े वजीफे पड़े थे दादी मैंने। हमारी समरीन है ही इतनी अच्छी। मेरी जान, तुम बहुत बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत प्यारी बच्ची हो। अच्छा चलो, जल्दी से मेहताब को मेरे पास भेजो। जी मैं भेजती हूँ। माँ, मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही, अभी तक वो ऑफिशियली रिश्ता लेकर नहीं आए, लड़का लड़की कैसे मिल ले? देखो, बात करने का हक तो है ना उसे। क्या पता वो उससे कोई सवाल पूछना चाहता हो, कुछ मालूम करना चाहता हो। और क्या वैसे नहीं समरीन जाती अपने दोस्तों के साथ? तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम एमन को साथ भेज दो। वो समझदार है माशाल्लाह, जिम्मेदार बच्ची है, और वो साथ होगी तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ड्राइवर होगा साथ। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। अगर वो माँ बेटी यहाँ पर आ जाती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? पहाड़ टूट पड़ेगा, खा जाएंगे हमें, हैं? बताओ मुझे। जो कुछ भी किया है तुमने अब तक उसका शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन अब तो मैं अम्मा को अपने साथ रखूंगी। ले जा रही हूँ। मैंने ये कब कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? मेरी अम्मी को लगता है कि इलाका मेरे लिए सेफ नहीं है। अम्मी बदल गई हैं अब। वो तो उसी दिन बदल गई थी
जब उन्होंने दूसरी शादी की। वो नानी का दिल घबरा रहा था, उनकी तबीयत। तेरे दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे वो? लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। बिस्किट मैं लेती हूँ, रखो। कहाँ थी तुम? मैं टीवी देख रही थी। अच्छा, किसके साथ? बच्चों के साथ। एमन बेटा, तुम्हें फूफी की याद नहीं आई? इसको तो काम ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से फिर मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी हौसला अफजाई की मामी ने, नौकरानी के साथ वाला कमरा जो दे दिया। तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम थी? आप लोग बिस्किट लें। मेरी बात का जवाब दो। आप अपने घर में आके खोल के रहेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अब मेरी तबीयत जरा संभलेगी ना, तो फिर मैं आराम से एमन से बात करूंगी। खालिद और मेहताब को तो कोई एतराज नहीं है। ये जिसको शादी करना है वो भी तो राजी हो, तब बात है ना। इतनी जल्दी भी क्या है, बात कर लेंगे। तुम चाय तो पियो। एमन वैसे बहुत सुघड़ है, किस तरह घर संभाला हुआ है। भैया आपकी बच्ची हमारे घर ब्याह के आ जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है। ये रहता तो यूएसए में है, मगर इसकी शादी का जिम्मा मेरा है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है निगर, क्रेडिट इसका तुमको भी बहुत जाता है। भाई ऐसी जगह पर रहकर ऐसा फर्माबरदार बच्चा उठाना है मुश्किल काम। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मैं जरा समरीन को देख। बहुत सादतमंद है ये। बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश हो रहा है देख के। अच्छा बच्चा है। एमन समरीन कहाँ है? इतनी देर क्यों लगा दी उसने तैयार होने में? उसको जाओ बुलाओ। चलो शाबाश, ये मैं रखती हूँ, जाओ। जी। हेलो, कहाँ हो समरीन? जल्दी पहुंचो, मम्मी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। एमन तुम एक काम करो कि अम्मी को और सबको हैंडल करो वहाँ पे, ठीक है? मैं बस थोड़ी सी देर में पहुँच रही हूँ। सही है? अच्छा, अब जल्दी आ जाना है, ध्यान से। या बाय। अल्लाह हाफिज। वैसे मेहताब, तुम और निगत शायद एक ही कॉलेज में थे? जी हाँ, मैंने देखा इनको बहुत बार। ये तो तकरीरी मुकाबलों में सबसे आगे हुआ करती थी। बस फिर मेरी शादी हो गई, मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया। ये मुझसे जूनियर थी और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत थी। इससे एक बात है मेहताब, बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बदलेगी कैसे? मेरा बेटा इसको इतना खुश क्यों रखता है? सही बात है, खालिद जैसे शौहर किस्मत वालों को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह समरीन बहुत प्यारी है। नहीं, ये समरीन नहीं है, छोटी वाली है एमन। समरीन तैयार हो रही है, आती होगी बस अभी। अच्छा हाँ, लेकिन है बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
समरीन बेटा, ये निखत हैं और इनके बेटे हैं हैदर। इन्होंने न्यूयॉर्क से एमबीए किया है और वही जॉब कर रहे हैं। और ये समरीन है। समरीन यहाँ पास यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग कर रही है। अच्छा, गुड। ये भी मैंने खुद ही डिजाइन किया है। गुड। बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर लेती है, मेरे सारे कपड़े यही डिजाइन करती है। समरीन बेटा, चाय तो थैंक यू बेटा। आजकल तो इतना ज़्यादा रिवाज हो गया है ये फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का। हमारे ज़माने में कहाँ हुआ करता था। हाँ। बहुत मौके हैं। बारी, ये सब कुछ कहीं ख्वाब तो नहीं? ये तो कुछ और ख्वाबों की शुरुआत है। आके लड़ी। हेलो। क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज चक्कर लगाऊं। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मुमकिन नहीं है। वैसे ठीक ही कह रही हैं आंटी, लड़का भी बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। मैं अम्मा से बात करूंगी, वो इजाजत दे देंगी एमन को साथ जाने की। बस कर दो तुम माँ हो उसकी, तुम्हें कुछ फैसले करने चाहिए। हर बात पे अम्मा अम्मा। अच्छा बस तय है, एमन जाएगी उसके साथ, कहीं नजदीक ही जाके मुलाकात कर लेंगे, खत्म। एमन, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं। अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होंगी ना? नहीं नहीं। चले फिर, इजाजत दीजिए मुझे, चलता हूँ। गुड बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बातें हुई? भाई बड़ी बैकवर्ड सोच है उसकी। ना उसकी कोई सोशल लाइफ है, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ना उसे पार्टी करना पसंद है। यूएसए में किसी मुस्लिम कम्युनिटी में रहता है। लेकिन फिर भी और तो कुछ बातें हुई होंगी। हाँ हाँ, और बहुत सारी बातें हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे नुमान इलाही को सुनना चाहिए और मेरा मजहबी रुझान है तो बड़ा अच्छा है। वैसे एक बात है, मेरी एक दफा शादी हो जाए ठीक कर दूंगी।
से अच्छा लग रहा था ना? हाँ, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। तेरी लकी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। चले? हाँ, अम्मी वेट कर रही होंगी। लड़का मिलना चाहे समरीन से अकेले में, एमन भी फंस रही है दोनों के झमेले में। ब्रेक के बाद जी माँ, बुलाया? हाँ बेटा बैठो। वो निखत का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी वो? रिश्ता तो उन्हें मंजूर है, लेकिन उन्हें हमारी छोटी बेटी पसंद आई है। आपने उन्हें बताया नहीं कि जोया भी बहुत छोटी है? नहीं बेटा, वो एमन को हमारी छोटी बेटी समझ रहे हैं। एमन? व्हाट नॉनसेंस माँ! एमन बीच में कहां से आ गई? आपने एमन को समरीन के साथ जरूर भेजना था।